हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सादे ब्लाउज की कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊँगी। 34 साइज़ का मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अनुसार नाप लेकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। 34 साइज़ के लिए मैंने यहाँ 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया हुआ है। ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है जिसे मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले इसे पेपर पर कटिंग कर लीजिएगा, फिर कपड़े पर रखकर कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चौड़ाई में कपड़ा आपको ऐसे फोल्ड करके लेना है कि आपका चेस्ट का चौथा भाग पूरा आ जाए और 2 से 2.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए साइड में। तो देखिए, इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके ले लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े के बंद भाग को अपने तरफ रखना है। अब देखिए लंबाई कैसे लेनी है। जितने भी आपको तैयार लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके रखिएगा। जैसे मुझे 13.5 इंच रखनी है तो मैं 14.5 इंच ले लूँगी। आधा इंच नीचे चला जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। और अगर आप कपड़े को नीचे से फोल्ड करना चाहते हैं तो नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। मैं यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा करके ले रही हूँ टोटल लंबाई में। टोटल लेंथ रखी है मैंने 15.5 इंच। मुझे तैयार लेंथ 13.5 इंच चाहिए। अब फ्रेंड्स, शोल्डर और नेक का मार्क करेंगे। नेक की विड्थ मैंने 2 इंच रखी है और 34 इंच चेस्ट साइज में शोल्डर 5 इंच रखा है। और आर्म होल के लिए 34 इंच साइज में 5.5 इंच ले लेंगे। अब जहाँ आर्म होल का निशान लगाए हैं वहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे जो हमारा चेस्ट लाइन होगा। जितना शोल्डर लिए हैं उसी के बराबर चेस्ट लाइन पर एक मार्क करेंगे और दोनों लाइनों को सीधा मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। 34 इंच साइज में चौथा भाग 8.5 इंच होगा। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई का शेप देने के लिए 1.25 इंच पर तिरछा एक निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से मार्क को मिलाते हुए गोलाई का शेप दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड, कमर का निशान लगाएंगे। इसके लिए कमर का चौथा भाग लेंगे, उसमें 1 इंच डॉट का प्लस करेंगे और 2 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसे सीधा निशान लगाते हुए मिलाएंगे। कमर में देखिए आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क करके लेंगे जिससे कमर सीधी एक लाइन में हो जाएगी। अब गले का भी निशान लगा लेंगे। गले की विड्थ मैंने 2 इंच लिया है और गहराई 8 इंच लिया है। यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और अपने पसंद का शेप दे देंगे। मैं गोल गला बना रही हूँ इसलिए यहाँ से गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसकी प्लीट का भी निशान लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर पार्ट निकालेंगे और ऊपर की तरफ 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लाइन के दोनों तरफ आधा आधा इंच पर निशान लगाकर तिरछा मिला लेंगे। अब सभी निशानों पर चटका लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये कटिंग पूरी हो गई है। गले को जब आप बनाइएगा तभी कटिंग करिएगा। अब हम करेंगे फ्रंट भाग की कटिंग। इसे आप खुले भाग की तरफ से भी कर सकते हैं और बंद भाग की तरफ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे आधा इंच की दूरी पर। ये लाइन आई और हुक पट्टी के लिए होगी, तो आधा इंच आपको ज़्यादा लेना है। आई हुक की पट्टी को छोड़ते हुए बैक पार्ट को उसके ऊपर रख लेना है। बैक पार्ट को एडजस्ट करने के बाद एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पर अच्छे से इसे मार्क कर लेना है। तो मैंने इसका मार्किंग कर लिया है। अब क्या करना है कि आधा इंच यहाँ से भी बढ़ा लेना है क्योंकि यहाँ पर भी प्लेट्स बनाए जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आधा इंच बढ़ा लिया है। तो चारों तरफ से जो हमारी मार्किंग है वो हो गई है। तो बैक पार्ट को अब हम हटा लेते हैं। अब इतने पार्ट को कट कर लेते हैं।
तो देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने इसे कट कर दिया है। इसके बाद गले की चौड़ाई का मार्क करना है। 2 इंच पर मैंने गले की चौड़ाई ली है। 5.5 इंच गले की लंबाई रखी है। देखिए इस तरह से यहाँ निशान लगाएंगे। नीचे से 2.25 इंच पर एक मार्क किया है और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर मैं राउंड शेप दे रही हूँ। गले की शेप मैंने बना ली है। तो अब यहाँ पर मार्किंग करनी है, जो हम यहाँ पर प्लीट्स बनाएंगे उसके लिए। तो ऊपर शोल्डर पर से 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट लेना है और यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये जो टक्स पॉइंट वाला डॉट हमने बनाया है, इसी से हम बाकी मार्किंग भी कर लेंगे। 1.5 इंच की गैपिंग पर यहाँ से निशान लगाएंगे। इस तरह से सभी में 1.5 इंच का गैपिंग रखकर निशान लगा लेना है। इस तरह से चारों तरफ से डॉट लेने के बाद यहाँ गोला जैसा बन जाएगा। सभी डॉट की मार्किंग हो गई है। अब हम सभी डॉट पर सीधा निशान लगाएंगे। यहाँ से इसे सीधा लगाएंगे। ये बाजू वाले भाग में यहाँ तिरछा लगा लेंगे निशान। यहाँ से इसे सीधा रखकर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए जो डॉट की चौड़ाई रखनी है नीचे की तरफ, वो 0.75 पर मार्किंग करनी है और इस मार्किंग को मिला देना है तिरछे में। अब ये वाली जो डॉट है इसे कमर की तरफ तिरछे में मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से सभी मार्किंग मेरी पूरी हो गई। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव की कटिंग के लिए जितनी लंबाई लेनी है उसमें 2 इंच प्लस करके कपड़ा ले लेंगे। कपड़े के बंद भाग को हम अपनी तरफ रखेंगे। नीचे की तरफ जितनी लंबाई है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि बिना अस्तर के जो स्लीव्स होती हैं उसे फोल्ड करना होता है। अब इसे स्केल की सहायता से सीधा मिला लेंगे। अब 7.25 इंच आर्म होल आ रहा था, तो मैंने यहाँ से 7.25 इंच ले लिया है। 34 इंच चेस्ट साइज में आर्म होल 7.5 या 7.25 इंच आता है। अब इसे सीधा मिला लेंगे। अब इसके बाद 2.5 इंच डाउन जाएंगे, वहाँ एक निशान लगा लेंगे और इस निशान से 0.75 इंच अंदर आएंगे। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ से 2 इंच पर निशान रखेंगे। अब इसे शेप दे देना है। आधा इंच अंदर का भी शेप दे देना है, जो हम फ्रंट के लिए देते हैं। अब मोहरी का निशान लगाना है। जितना भी हाथ की गोलाई होती है उसका आधा लेना है। नीचे का जो पार्ट है उसे तिरछा कटिंग कर लेंगे ताकि सिलाई स्लिप को खोलकर फ्रंट भाग को भी छाट लेंगे। तो इस तरह से स्लिप की कटिंग हो गई है। साइड से जो कपड़ा बचता है उसमें से हम आई हुक और नेक की पट्टी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मेरी ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो गई है। इसकी सिलाई की वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।